Dear students, today we will go through contingent contract. The word contingent means dependent. Dependent means the performance is dependent. So here the contracts are divided into two: absolute, contingent. Absolute contract में क्या होता है? Performance is not dependent on anything else. But in contingent contract, performance is dependent on something else. So here we have the definition under section 31. Contingent contract is a contract where the promisor promises to do or not to do something. कुछ करने का या नहीं करने का वादा करता है. On happening or not happening of an uncertain event which is collateral to such contract. मतलब क्या है? परफॉर्मेंस प्रॉमिसर कुछ करने का या कुछ नहीं करने का प्रॉमिस करता है. किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कुछ इवेंट के होने या न होने पर, जो कि इवेंट अनसर्टेन है और जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है. कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस. ए ने बी को गुड्स बेचे, क्या बोलकर? पसंद आए तो रख लो, नहीं तो वापस कर दो. पसंद आए तो बी को पैसे देने पड़ेंगे और पसंद नहीं आए तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा. तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये क्या इवेंट है? बी को गुड्स पसंद आना, तो वो इवेंट है. कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, रिलेटेड टू सच कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा एग्जाम्पल है, ए प्रॉमिसेस टू बी 10,000 इफ बीज हाउसेस बर्न. अगर बी का घर जल गया तो ए पैसे 10,000 देने के कॉन्ट्रैक्ट किया. और एक एग्जाम्पल क्या है? ए बोलता बी को कि मैं तुमको पीस ऑफ लैंड बेचूंगा अगर मैं जो ये पीस ऑफ लैंड जो लिटिगेशन में है, झगड़े में है, उस केस को मैं जीत लेता हूँ तो मैं तुमको लैंड बेचूंगा. तो इवेंट क्या है? इवेंट क्या होना है कि लैंड जो लिटिगेशन में है वो केस जीतेगा तो ए बी को लैंड बेचेगा. अगर नहीं जीतेगा, हारेगा, तो लैंड नहीं बेचेगा. कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. तो यहाँ पर 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए. पहला, परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होना चाहिए ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट. और इवेंट कैसा रहना? इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन. अगर इवेंट सर्टेन है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. एंड इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट. कोलैटरल मीन्स रिलेटेड टू सच कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो बोलेंगे कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. अभी हम लोग रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कंटिंजेंट मीन्स डिपेंडेंट. समटाइम्स इवेंट के बदले में एक्ट ऑफ अ पर्सन भी क्या होता है? डिपेंडेंसी. जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. ए बी को बी से कुछ काम करवाता बोला और बी से कुछ काम करवाने का प्राइस सी डिसाइड करेगा. तो थर्ड पार्टी के एक्ट के ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है. तो सी को प्राइस तय करना पड़ेगा फॉर व्हाटएवर द वर्क डन बाय बी. तो ये भी एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन कुछ विल एंड विश, प्रॉमिसर या थर्ड पार्टी के इच्छा पर, मर्जी आया तो करूँगा नहीं तो नहीं, ऐसा वाला तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. इट्स नॉट वैलिड. रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पहला पॉइंट है सेक्शन 32. सेक्शन 32 में क्या बोला गया? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट. जैसे मान लो ए बी को पैसे देता बोला, कब? शिप वापस आई तो. शिप के आने पर पैसे, तो शिप आया तो ही ए बी से पैसे कलेक्ट कर सकता. अगर शिप नहीं आई तो पैसे नहीं मिलेंगे.
तो ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन अगर समझो शिप डूब गई तो आएगी नहीं ना, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सेक्शन 33 में क्या बोलता, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो यहाँ उल्टा है, क्या बोल रहा, पैसे ए बी को पैसे देने को तैयार है प्रोवाइडेड शिप नहीं आई। शिप कब नहीं आती, डूब गई, चोरी हो गई, गुम गई तो शिप नहीं आती। तो नॉट हैपनिंग पे ही बी ए से पैसे कलेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट सेक्शन 34 सेक्शन 34 में परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन एक्ट ऑफ द पर्सन। तो एक्ट ऑफ द पर्सन जैसे कि मान लो ए बोल रहा बी को, मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा अगर बी सी से शादी करेगा। तो यहाँ पर बी सी से शादी करने से पहले सी ने मान लो डी से शादी कर ली, तो बी और सी की शादी तो इम्पॉसिबल है ना। इन दैट सिचुएशन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। नेक्स्ट सेक्शन 35 सेक्शन 35 में दो में डिवाइडेड है। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट बट विद इन द फिक्स्ड टाइम। जैसे मान लो ए बी को बोला मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा, 1 साल के अंदर शिप वापस आई तो 1 साल के अंदर शिप वापस आई तो ए से पैसे क्लेम कर सकते, नहीं तो नहीं। सेकेंड, इफ परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट विद इन द फिक्स्ड टाइम, मतलब 1 साल के अंदर शिप नहीं आई तो ए बी को पैसे देता बोला, तो 1 साल के अंदर शिप नहीं आई तो ही पैसे क्लेम कर सकता है बी ए से। तो ये वाला सिचुएशन। लास्ट पॉइंट है सेक्शन 36। सेक्शन 36 में क्या होता है, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन समथिंग इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि ए बी को बोला मैं तुमको 5000 रुपये दूंगा अगर 2 स्ट्रेट लाइन्स मिले तो 2 स्ट्रेट लाइन्स तो कभी मिलते नहीं और बी कभी भी ऐसे पैसे क्लेम कर सकता नहीं, तो वो क्या बन जाता, वॉइड एग्रीमेंट बन जाता। Now we will go through the differences between wagering agreement and contingent contract. Wagering agreement क्या था, एक void agreement है, मतलब ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जिसको दुनिया भी मानती, कानून भी मानती। देन वेजरिंग एग्रीमेंट इट इज़ कंटिंजेंट इन नेचर। कंटिंजेंट मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट डिपेंडेंट है ऑन द इवेंट, लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नेचर का रहना ज़रूरी नहीं है। देन इन वेजरिंग एग्रीमेंट नो अदर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग, क्योंकि ये गेम ऑफ चांस है तो इसमें सिर्फ हारना और जीतने का एक ही इंटरेस्ट रहता, दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एग्जाम्पल हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो वहाँ पर इंश्योर्ड को इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है कि सब्जेक्ट मैटर को बचाएं, वो खराब ना हो या फिर लाइफ बच जाए, कोई मरना नहीं चाहिए ऐसा वाला। तो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो ये गेम ऑफ चांस नहीं है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस, प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस। वेजरिंग एग्रीमेंट में यही होता है ना, आज शाम में बारिश गिरेगी, एक जन बोला तो दूसरा क्या बोलता, आज शाम में बारिश नहीं गिरेगी, उसके ऊपर 500 की शर्त लगी। तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। यहाँ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का एक्सचेंज हो भी सकता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं भी हो सकता। फ्यूचर इवेंट इज द सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर, मतलब बारिश गिरी या नहीं गिरी इसके ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट जीतने का या हारने का, मतलब एग्रीमेंट जीतने का या हारने का। तो फ्यूचर इवेंट सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर है, लेकिन यहाँ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर इवेंट सिर्फ कोलैटरल है, कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, मेन सोल इवेंट सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है। Next in importance. So with this we have concluded the chapter contingent contracts.